सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको कर्मवीर भरत खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग आदर्श वर्ण समझाऊंगा। इस आदर्श वर्ण में गुरु वशिष्ठ द्वारा भरत को दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा उन्हें उनके पिता के अंतिम संस्कार के लिए बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सर्ग को ध्यान से सुनेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए, एक बात और भी है, सुनने से क्या होता है, सुनने से हमें उसका जो सारांश है वो याद रहता है, दिमाग में रहता है। इसलिए ध्यान रखें, आप उसे सुना भी जरूर करें। तो मैं प्रारंभ करता हूँ प्रस्तावना। प्रस्तावना जैसे कि पता है आपको, यह लक्ष्मी शंकर निशंक द्वारा लघु किंतु एक विस्तृत खंड काव्य है। भरत द्वारा गुरु की वंदना करना। भरत माता सुमित्रा के कहने पर गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उन्हें सिर झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। भरत जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कुछ सिर झुकाए, उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। भरत जी की दशा को देखकर गुरु वशिष्ठ भरत जी को समझाते हैं। गुरु द्वारा भरत को समझा, गुरु वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, तुम तो राजा दशरथ के पुत्र हो और फिर इस तरह कायरों की तरह क्यों रो रहे हो? संसार में जो आया है एक दिन उसको जाना है, यही संसार का नियम है। इसलिए हमें कायरों की तरह आंसू बहाने से अच्छा है कि हमें आगे के विषय में सोचना चाहिए। और भरत को गुरु वशिष्ठ उनके अंतिम संस्कार के लिए कहते हैं। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ के लिए पालकी मंगाई जाती है और राजा दशरथ के सबको पालकी में रखकर सरयू नदी के किनारे ले जाया जाता है, जहां पर सुमंत जो उनका मंत्री था, सुमंत उनके लिए चंदन की चिता तैयार करता है और चिता में राजा दशरथ के सबको रखकर उसको अग्नि लगाई जाती है। अग्नि में राजा दशरथ का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। आज मैं आपको बस ये 3 ही सर्ग बताऊंगा, बाकी के हेडिंग कल समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।